तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए केमिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रही हूँ, जिसके आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है। वास्तव में आप चाहते हैं 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। आराम से आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया है, तो इस किसने दिया है? हेनरी ने। दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा है वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, तो इसका आंसर है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। चौथा है जेट एन यानी कि जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जिंक में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है, इसलिए वहाँ संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं? इसका आंसर है आपका बहुदंतुर। छठा है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में किया से टाउलिन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम है, तो इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्ञात हो खालिस्तान विलयन कहलाता है, तो वो आपका सांद्रित विलयन कहलाएगा। सांद्रित विलयन। ठीक है। दूसरा है कि विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तन्यता बढ़ाने पर खालिस्तान है घटता। तीसरा है वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, खालिस्तान कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक सेल। चौथा है लेंथेनम खालिस्तान ब्लॉक का तत्व है, तो ये आपका ए ब्लॉक का तत्व है। पांचवा अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण प्रदर्शित दर्शाते हैं अनुचुंबकीय। छठा है क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में खालिस्तान गैस बनाती है फॉस्जिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य। पहला C6H5Br का सामान्य नाम तथा यूपेसी नाम एक समान होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कोल्ड ट्रिक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, यह आपका असत्य। तीसरा है विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, यह आपका सत्य। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य है। पांचवा आपका असत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है जोड़ी। पहली सिक्का धातु, तो सिक्का धातु है आपकी कापर सिल्वर और गोल्ड। दूसरी हीमोग्लोबिन, ये आपका आयरन। समुद्री जल का शोधन प्रतिलोम परासरण। सेल स्थिरांक L/A, ये आपकी चौथी। उदासीन लिगेंड, ये आपकी कोबाल्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद में रेसिमिक मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम देखेंगे। चलिए दूसरा है किरल कार्बन से क्या समझते हैं। इसके बाद में तीसरा है EDTA किस प्रकार का लिगेंड है, तो ये है आपका हेक्सा
डेंटेड लिगेंड। प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। वह पदार्थ जो विलियन में आयमित होते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला और दूसरा था वो ये है। देखिए, 2 एनसीओमर का सममोलर मिश्रण होता है जो प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है, और ये दूसरा कीरल कार्बन परमाणु वहाँ कार्बन परमाणु होता है जो 4 अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न। अणु संख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं? नटस्थ समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 9वां प्रश्न कि प्रबल वैद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है? संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? उपसंयोजी गोला किसे कहते हैं? क्लोरोफॉर्म एवं फिनोल का एक उपयोग। आदर्श अनादर्श विलयनों में 3 अंतर। वैद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम। संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। वर्नर का उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ सब बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले, क्योंकि 90% पूरे प्रश्न आने के चांस हैं। यह आपका 20वां प्रश्न है लास्ट कि विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएँ। ठीक है।